मौका गवा देना। काश मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं अपने जीवन में ये करूँगा, वो करूँगा। काश मुझे ये मौका मिला होता, काश मैंने उस टाइम पर ये काम किया होता तो आज ऐसा होता, आज वैसा होता। जीवन के हर एक क्षेत्र में और इस दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने जीवन को पहले से और आज से बेहतर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग मौके तलाश कर रहा है। और आपने अपने जीवन में अनगिनत बार या अनगिनत व्यक्तियों के मुख से यह वचन तो सुने होंगे, यह शब्द तो अवश्य सुने होंगे कि काश मुझे अपने जीवन में एक मौका मिले ताकि मैं ये कर सकूं, ताकि मैं वो कर सकूं। आपने कई बार अपने पूर्वजों जैसे दादी दादा, मम्मी पापा या फिर इससे भी पहले आपने ऐसे लोगों से ये बातें सुनी होंगी कि काश हम उस समय पर यह कर लेते तो आज हम ऐसे होते, आज हम राजा होते, या फिर आज हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होती। आपने सुना है ना। और कई बार तो आपने भी इन शब्दों का यूज़ करा होगा, कई बार तो आपने भी ये ऐसे वर्ड बोले होंगे, ऐसे शब्द बोले होंगे कि काश मुझे एक मौका मिल जाए, काश मुझे एक मौका मिला होता। बोले हैं ना? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। कई बार मौका हमारे हाथों से रेत की तरफ फिसल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके हाथों से कभी भी मौका नहीं फिसलेगा। उसके लिए इस वीडियो में इस कहानी को पूरा अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें और समझें कि कैसे आप अपने हाथों से आए मौके को छोड़ देते हैं। एक बार एक परेशान लड़का जंगल के किनारे से गुजर रहा था। उसने देखा कि इस जंगल में एक गुरुजी हैं जो अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं। वह लड़का उनके पास पहुंचा और जाकर के जोर जोर से रोने लगा, कि बोलने लगा कि गुरुजी मेरी समस्या का समाधान करें, मेरा कल्याण करें। गुरुजी ने उससे बोला कि मुझे पहले अपनी समस्या बताओ, तभी तो मैं तुम्हारा समाधान कर सकता हूँ। लड़के ने अपनी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इतनी खराब है कि घर पर खाने के लिए ठीक से खाना भी नहीं है, और मेरे पिताजी बेरोजगार हैं जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब है। तब गुरुजी ने बोला कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तब उस लड़के ने बोला कि मुझे अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला है जिससे कि मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकूं। मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं मिला है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकूं। गुरुजी ने उसकी बात को सुना, समझा, थोड़ी देर शांत रहे और कुछ टाइम सोचने के बाद बोले कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। गुरुजी उसको एक नदी के किनारे ले गए और नदी के किनारे ले जाकर के बोले कि देखो बेटा, इस नदी के किनारे ये जो कंकड़ हैं, ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लड़के ने बोला कैसे? तब गुरुजी ने बोला कि इन कंकड़ों के बीच एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी चीज़ को छूने पर उसे सोने में परिवर्तित, उसको सोने में बदल सकता है। लड़का उनकी बात को सुनकर पहले तो सोचता रहा, फिर हैरानी के साथ बोला कि क्या यह सत्य है? लड़के ने बोला क्या यह सत्य है? तब गुरुजी ने बोला कि हाँ, ये सत्य है। तब लड़के ने बोला कि इतने सारे पत्थरों में, इन हजारों पत्थरों में मुझे उस पता कैसे चलेगा कि वो पत्थर किसी भी चीज को छूकर उसको सोने में परिवर्तित कर सकता है? तब गुरुजी ने उससे बोला जब तुम एक एक पत्थर को उठाकर अपनी हथेली पर रखकर महसूस करोगे, गर्म या ठंडा महसूस होगा, जिससे कि तुम पता लगा सकते हो। गुरुजी ने बोला कि जो गर्म पत्थर होगा वो पत्थर पारस पत्थर है, जिससे किसी भी चीज को छूने पर वो चीज सोने में बदल जाएगी। लड़के ने उनकी बात को सुना, समझा और उसी टाइम से काम पर लग गया। लड़के ने पहले पत्थर को अपनी हथेली पर उठाया, देखा, महसूस किया कि यह पत्थर गर्म है, लेकिन नहीं, यह पत्थर ठंडा था। लड़के ने उस पत्थर को नदी में फेंक दिया, वो इसलिए ताकि वो पत्थर पहले पत्थरों में ना मिल सके, जिससे कि उसका काम आसान हो गया। अब लड़के ने दूसरा पत्थर उठाया और दूसरे पत्थर को अपनी हथेली पर रखा, महसूस किया क्या यह पत्थर गर्म है, लेकिन नहीं, यह पत्थर भी ठंडा है। उसने उस दिन जितने भी पत्थर अपनी हथेली पर रखे हुए वह सारे पत्थर ठंडे थे और उसने उन सभी पत्थरों को नदी में फेंक दिया। अब दूसरे दिन लड़का आता है, दूसरे दिन पहला पत्थर उठाता है, अपनी हथेली पर रखता है और महसूस करता है क्या यह पत्थर गर्म है, लेकिन नहीं, यह पत्थर भी ठंडा है। उसने फिर से उस पत्थर को नदी में फेंक दिया। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। ऐसे ही वह हर रोज आता, पत्थर को महसूस करता, पत्थर ठंडा है और उसको नदी में फेंकने लगा। ऐसे ही उसको 7 दिन बीत गए, महीना बीत गया, 4 महीने बीत गए, लेकिन अब उस लड़के के अपचेतन माइंड में यह फिट हो चुका था कि ठंडे पत्थर को पानी में फेंकना है। जब उसके अपचेतन माइंड में यह फिट हो गया तो मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि जब आप किसी भी काम को लगातार नियमित रूप से अगले 3 महीने तक करते हैं तब वह काम आपकी आदत बन जाती है। जब आप किसी भी काम को नियमित समय के अनुसार 3 माह तक यानी कि 90 दिन तक करते हैं तो वह काम आपके अपचेतन माइंड में फिट हो जाता है और वह आपकी आदत बन जाती है। और जब किसी व्यक्ति की कोई भी आदत बन जाती है तो वह उसे बिना किसी थकान के करता है, पूरी लगन मेहनत के साथ करता है और पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ उस कार्य को करने लगता है।
ऐसे ही इस लड़के के साथ हुआ। इस लड़के को 3 से ज़्यादा महीने हो गए, इस लड़के को 4 महीने हो चुके थे। इस लड़के की आदत बन गई पत्थर को महसूस करना और ठंडे पत्थर को पानी में फेंकना। अब वह इस काम को पहले से ज़्यादा तेजी के साथ कर रहा था। अब वह लड़का जब भी नदी के किनारे आता है, पत्थर को महसूस करता है, ठंडा है या गर्म, अगर ठंडा है तो वह उसको नदी के किनारे फेंक देता है। और उसको अब तक जितने भी पत्थर मिले वो सारे के सारे ठंडे थे। तो उसके माइंड में यह भी फिट हो गया था कि ये ठंडे पत्थर तुरंत ही नदी में फेंकने हैं, और वो उनको ऐसे ही फेंकता रहा। जल्दी जल्दी उसने सारे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, पहले से कहीं ज़्यादा। पहले वो 50 पत्थर नदी में फेंकता था, तो वो अब 100 पत्थर नदी में फेंकने लगा था। जब वह जल्दी जल्दी पत्थर को नदी में फेंकने लगा था तो उसका काम आसान होने लगा था। लेकिन अब उसको 7 महीने हो चुके थे, और इन 7 महीनों के बीच उसके हाथों में सिर्फ ठंडे ही पत्थर आए थे, और वह उनको बहुत तेज़ी के साथ नदी में फेंक रहा था। 8वें महीने की पहली सुबह जब वह नदी के किनारे आता है, उस पत्थर को रखता है, और वह पत्थर ठंडा है, उसने उसको नदी में फेंक दिया। दूसरा पत्थर उठाया, उसने उसको नदी में फेंक दिया। तीसरा पत्थर लिया, वह भी ठंडा, उसको नदी में फेंक दिया। ऐसे ही जब उन्हें 4 पत्थर नदी में फेंक दिए, 5वां पत्थर जब उसने अपने हाथ पर लिया और उसको नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकने के तुरंत बाद उसने महसूस किया, अरे यह पत्थर तो गर्म था। और इतनी बात कहकर वो लड़का चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अपने आप को कोसने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा, और कहने लगा, मेरे पास यही मौका था अपने जीवन को बदलने का, मेरे पास यही मौका था अपने घर की आर्थिक स्थिति बदलने का, लेकिन मैंने इसे भी नदी में फेंक दिया। तभी वहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं, और गुरुजी उससे बोलते हैं कि तुम क्यों चीख रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, और तुम क्यों रो रहे हो। तब उस लड़के ने गुरुजी से बताया कि मैंने अभी अभी पारस पत्थर को नदी में फेंक दिया है, और मेरे पास यही मौका था अपने जीवन को बदलने का, मेरे पास यही मौका था अपनी ज़िंदगी को बदलने का, मेरे पास यही मौका था अपने घर की आर्थिक स्थिति को बदलने का। और वह लड़का जोर जोर से रोने लगता है। तब गुरुजी कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे कि तुम कभी भी अपने जीवन में आए मौके को नहीं छोड़ोगे, जिससे कि तुम कभी भी अपने हाथों में आए मौके को नहीं जाने दोगे। लड़के ने बोला, पर कैसे। तब गुरुजी बोलते हैं, सबसे पहले यदि तुम कोई भी कार्य करो, तुम्हारे जीवन में कोई भी मौका आए, तो उस काम को करने से पहले उस मौके को परखो, उस काम को परखो, उस काम को पूरे अपने ध्यान के साथ देखो, उस काम को 100% यानी कि 100% ध्यान के साथ पहले परखो। कैसा काम है, क्या काम है, तुम कर भी सकते हो उसको या नहीं, और कर सकते हो तो कैसे, अगर करोगे तो उसको करने में क्या क्या बाधाएं आएंगी। जब तुम किसी भी काम को परख लोगे तो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, किसी भी काम को करते टाइम पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा, पूरे जोश के साथ उस काम को करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने जीवन में हर मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इन 2 सिद्धांतों का प्रयोग ज़रूर करना, इनको कभी मत भूलना। लड़के ने उनकी बात को समझ लिया और आगे चलकर हर काम को उनके कहे सिद्धांत पर करने लगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हमारे लगातार एक ही काम को बार बार करना हमारी आदत बन जाती है, जो आदत बनने के बाद पहले से ज़्यादा तेजी से और स्वयं ही हमारे अवचेतन दिमाग उस कार्य को करने लगता है। दूसरा, आपके जीवन में कितनी ही बड़े परेशानी या कितना ही बड़ा सुख क्यों ना हो, आपको अपने 100% ध्यान केंद्रित करना चाहिए हर चीज़ को करने से पहले, और पूरी निष्ठा ध्यान से उस चीज़ को परखना चाहिए, उसका हर एक पहलू देखना चाहिए। तब आप उसको देख लें, तब आप उस काम में लग जाएं। ऐसा करने से आप कभी भी अपने जीवन में आए मौके को जाने नहीं देंगे। ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी को सुनने के लिए, ऐसी प्रेरणादायक वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने कभी भी मौके के बारे में सुना है या नहीं। और कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें उस पत्थर का नाम क्या था जो किसी भी चीज़ को छूने पर सोने में बदल सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो मौके के बारे में बार बार बात करते हैं, मौकों के बारे में चर्चाएं करते हैं, जो कहते हैं कि काश मुझे मेरी ज़िंदगी में एक मौका मिल जाए, काश मुझे मेरी ज़िंदगी में एक मौका मिला हो। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।